नमस्कार जी। 8:55 हो गए हैं और रोज की तरह मैं हाजिर हूं आपके सम्मुख दिन भर की तमाम खबरों का पूरा बंडल लेकर आपके सामने हाजिर हूं और एक एक करके इन खबरों पे हम तफसील से अपनी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का सियासी माहौल आखिर जा कहाँ रहा है। हल्की गुलाबी सर्दी है, लेकिन पॉलिटिकल गर्मी अपने चरम पर है। दिलचस्प ढंग से आप भले ही सुदृढ़ मन में हों कि क्या भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेंगे या नहीं भिड़ेंगे, लेकिन इधर दोनों दल अब पाकिस्तान को लेकर भिड़ने को तैयार हैं। हिमाचल के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये अलग बात है कि अभी बीजेपी द्वारा फेंकी गई इस बॉल को कांग्रेस के बल्लेबाज छेड़ने से गुरेज कर रहे हैं, वो इसे लेफ्ट आउट में दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से क्रिकेटी अंदाज में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाइड बॉल है और आप नो बॉल हैं, आम आदमी पार्टी नो बॉल है। दिलचस्प तड़के लग रहे हैं जी क्रिकेट के और राष्ट्रवाद के, और खासतौर से पाकिस्तान के साथ हमारी तमाम जो प्रतिद्वंद्विता है, चाहे वो क्रिकेटीय प्रतिद्वंद्विता हो, चाहे वो राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता हो, उसको भी अब चुनावी हिस्सा मान लेना चाहिए, ऐसा लगता है अगर नेताओं की जुबानों पर जाएं। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रचार अपने चरम पे है। कांग्रेस वाले एक गले से बीजेपी के डबल इंजन को कोस रहे हैं, तो दूसरी ओर तमाम बीजेपी के जो वक्ता हैं वो गांधियों को निशाने पर रखे हुए हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को निशाने पर रखे हैं। लेकिन इस सारे जद्दोजहद में हिमाचल प्रदेश के हिमाचलियों के, मेरे, आपके, हम सब के मुद्दे कहीं नेपथ्य में चले गए हैं, मुद्दे भटक गए हैं। चुनाव प्रचार के असली मुद्दे जो होने चाहिए वो नहीं है। रोजगार का क्या हुआ? सिर्फ 2 कागजों में वायदे आए, लेकिन जिन्होंने वायदा किया कि हम 5 लाख देंगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने कैसे देंगे 5 लाख नौकरियां, और जो कह रहे कि हम 5 नहीं 6 देंगे, वो ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने 5 साल में दी कितनी। हजारों भर्तियां फंसी हुई हैं, 63,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन जुमले भरे पड़े हैं। 8-8, 10-10 पेज के PDF भेजे जा रहे हैं। हमने ये कह दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब आप देखें कि किया हुआ क्या, तो वही ढाक के 3 पात, वही 1.5 चावल की खिचड़ी हर कोई पका रहा है। वैसे आज बहुत से लोग इसलिए भी खिचड़ी खा रहे होंगे कि कल ग्रहण है और पूर्णिमा की खिचड़ी आज ही बन जाए, लेकिन यहां जो खिचड़ी पक रही है उसका स्वाद क्या होगा ये समझ से बाहर आ रहा है, क्योंकि मुद्दों से चुनाव भटक रहा है। भटक आज प्रताप सिंह का हेलीकॉप्टर भी गया, उनको जाना कहीं था, वो ले कहीं और गया। वापसी पे आना पड़ा तो देर हो गई। जो नीचे बैठे थे वो बैठे बैठे परेशान हो गए कि मैडम आ क्यों नहीं रही, और मैडम ये सोच रही थी कि जो सफर 15 मिनट का है वो 1.5 घंटे से खत्म क्यों नहीं हो रहा। आज उनका भी चौपर जो है भटक गया। और कौन कौन भटका, कौन कौन अटका, कौन कौन लटका, ये सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी जुड़ भी जाइएगा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आज बाकायदा पाकिस्तान की एंट्री होगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह की एक जनसभा में जयसिंहपुर में PO के किनारे लगे थे, लेकिन आज बाकायदा पाकिस्तान भी लेने की बात हुई। आज राजनाथ सिंह रैलियां कर रहे थे, तो उन रैलियों में एक मुश्त स्वर गूंजा कि कश्मीर तुमको क्या देंगे, पाकिस्तान भी हम ले लेंगे। और ये रैलियां उनकी थी, कांगड़ा जिला में थी, मंडी में थी, द्रंग में रैली थी, जो बैजनाथ में रैली थी राजनाथ सिंह की। उन रैलियों में ये मुद्दा जो है वो पब्लिक की ओर से उठा, युवाओं की ओर से उठा। राजनाथ सिंह वाला कहाँ कम थे। उन्होंने भी कहा कि यस, सीमा पे एक ताकतवर सेना चाहिए और इसी तरह राज्य में भी एक ताकतवर सरकार चाहिए, और उन्होंने दावा किया कि ताकतवर सरकार बीजेपी ही दे सकती है। उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में बड़े बड़े रक्षा घोटाले हुए, हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे आप केंद्र की बात कर लें, चाहे राज्य की बात कर लें, हमारी सरकारें क्लीन हैं, पाक दामन है, साफ दामन है। ये सारी चीजें उन्होंने अपने अपने भाषणों में अलग अलग भाषण उठाई, और यहां तक भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अब वाइड बॉल हो चुकी है और
आम आदमी पार्टी तो आते ही नो बॉल है, यानी अब पिच पे वही बैठ गए हैं, वो बीजेपी ही रह गई है। अब ये अलग बात है कि जब पिच पे एक ही पार्टी रह जाएगी तो गेंदबाज भी उन्हीं के होंगे और बल्लेबाज भी उन्हीं के होंगे। अधिकांश सीटों पर यही हो रहा है। फतेहपुर सबसे बड़ा उदाहरण है। कृपाल परमार और राकेश पठानिया एक दूसरे के मुकाबिल हैं, दोनों पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, लेकिन अब उनकी राहें अलग हैं। यानी जब एक ही पार्टी खेलेगी तो गेंदबाज भी उन्हीं का होगा और बल्लेबाज भी उन्हीं का होगा, और यही कुल्लू में हो रहा है और कई जगहों पर भी इस तरह से है। अगर कोई गेंदबाज की भूमिका में बीजेपी वाले को गुगली नहीं फेंक रहा है बीजेपी वाला ही, तो फिर वो फील्डर की भूमिका में तीसरी स्लिप पे खड़ा है और उसको लगता है कि चलो कैच ही करवा लीजिए। तो ये चीजें चली हुई हैं। लेकिन चली आज 2 रैलियां जबरदस्त चली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हरोली में और प्रियंका गांधी की रैली हरोली में, लगभग एक ही समय पर एक ही टेरेन में शायद 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर स्लोह और कांगड़ में दोनों की जनसभाएं थी। और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही एक दूसरे पर निशाने साध रहे थे। हालांकि प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई उस तरह का कमेंट नहीं किया जो सीधे उन पर जाता हो। प्रियंका ने रैली को संबोधित करते हुए ये कहा लोगों से कि रिवाज अच्छा है। प्रियंका की पूरी रैली की हम आपको खबर एक करके बताते हैं। उन्होंने आज ऊना के हरोली में रैली को संबोधित किया। ये रैली जो है सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में नहीं थी, हालांकि उन्होंने बार बार मुकेश अग्निहोत्री की इसमें पीठ थपथपाई, लेकिन ये रैली में बाकी जो जिले के कैंडिडेट थे उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा का 5 साल तक डबल इंजन जो था वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि इंजन तो 2 रख लिए पर तेल एक में भी नहीं डाला, इसलिए न इधर वाला चला न उधर वाला चला। उन्होंने कहा कि जो तेल इस इंजन में डालना था वो तेल सारे का सारा बीजेपी ने डबल इंजन की बजाय वो तेल उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया, उनकी टंकियों में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में विकास सड़क पर आ गया, पटरी पर नहीं आ पाया। ये उन्होंने कहा, और इसलिए कहा उन्होंने कि ऐसे में रिवाज को जारी रखना जरूरी है। वो रिवाज जिसमें सरकारें अगर कसौटी पे खरी नहीं उतरती हैं तो उनको बदल दी जाता है, ये उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसने लोगों की नाक में दम कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम दूल्हा देखने जाते हैं बेटी की शादी के लिए तो सबसे पहले दूल्हे की नीयत देखते हैं। इसी तरह इस चुनाव में भी नेताओं की नीयत देखकर वोट दीजिए। इस बार अपना वोट किसी के कहने से नहीं देना, बल्कि सही चयन करके आपको अपने आप देना है। उन्होंने पीएम के बयान पर भी तंज कसा। पीएम ने सोलन में एक बयान दिया था जिसको लेकर उन्होंने तंज कसा कि वो कहते हैं कि हिमाचल को बीमार कहते हैं और बार बार दवाई बदलने की बात कर रहे हैं, ये गलत प्रचलन है। लेकिन उन्होंने लोगों से पूछा कि आप बीमार हैं? यानी बिल्कुल वही मोदी वाला स्टाइल, जिस स्टाइल में मोदी बोलते हैं उसी में आज प्रियंका ने भी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, उद्योगपतियों का पोषण करना और सत्ता में रहकर गरीबों व जरूरतमंदों को भूलकर बड़े उद्योगपतियों के पाले में खेलना। युवाओं को जयराम सरकार ने 5 साल तक कोई नौकरी नहीं दी। सरकारी विभागों में 63,000 पद खाली पड़े हैं और इसके चलते युवा हताशा में नशे के चुंगल में भी फंस रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी जयराम सरकार की है। जबकि अब जाके चुनाव के पास कहा जा रहा है कि अगली बार हम हिमाचल को ड्रग्स फ्री बना देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17,000 करोड़ का कर्ज है। जयराम सरकार कोरोना काल में भी पीपीई किट घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला करती रही और आम आदमी कराता रहा। ये प्रियंका गांधी ने आज तीर कसे। जाहिर है प्रियंका के तर्कश से तीर निकले तो बीजेपी वाले कहाँ चुप बैठते, चारों तरफ से तीर चले। 5 किलोमीटर दूर से योगी ने तीर चलाया कि इस देश पे जब भी संकट आता है भाई बहन गायब हो जाते हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी जनसभाओं में कहा कि अमेठी से राहुल को मैंने ऐसे बाहर निकाला कि अब तक वो घूम ही रहे हैं, उनकी वापसी जो नहीं हुई है, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है, वो पता नहीं घूम ही रहे हैं, सड़कें नाप रहे हैं। उन्होंने उनकी भारत यात्रा पर जो है वो तंज कसा। वो रेणुका में जनसभा को संबोधित करी थी स्मृति ईरानी, और द्रंग में भी योगी ने जनसभा की रोली से पहले उसमें कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के साथ ही आता है, इसलिए इसको भेजने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को वापस न आने दी जाए। उधर राजनाथ सिंह के बल में जो है चुनावी रैली में लोगों ने जमकर नारे लगाए और कहा कि कश्मीर तुमको क्या देंगे, सारा पाकिस्तान ले लेंगे। और इसके साथ ही पीओके हमारा का नारे लगे। पीओके हमारा है के नारे जयसिंहपुर में भी लगे थे, जैसे मैंने आपको बताया।
तो इस तरह से ये तमाम तंज कसे जाते रहे। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पर लेकर उनको टिप्पणी करा कि उनका भाषण शुरू होते ही कांग्रेसियों के दिल कांपने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या कह देंगे और उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में यही वजह है कि उन्होंने पूरे चुनाव से, हिमाचल के पूरे चुनाव से राहुल गांधी को दूर रखा है। तो चले तीर चले दोनों ओर से, एक तरफ प्रियंका ने चलाया और उसकी तरफ से पूरी जो सेना थी बीजेपी की और सेनापति थे, उन्होंने भी अपनी तरकश से तीर निकाल के प्रियंका पर दाग दिए जी। उधर सचिन पायलट ने आज शिमला में कहा कि ये इंजन सील हो जाएगा। प्रियंका ने कहा कि इस इंजन में तेल नहीं है और सचिन पायलट ने कहा कि ये इंजन अब जल्दी ही सीज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक इंजन अभी 8 दिसंबर को सीज हो जाएगा, 12 को लोग उसका फैसला कर देंगे और दूसरा लोकसभा के जब चुनाव आएंगे 2024 में तब सीज हो जाएगा। क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने की बात होगी, लेकिन आज इंजन तो सीज नहीं हुआ पर चौपर भटक गया प्रतिभा सिंह का। उनको देहरा वाले हरिपुर जाना था और वो कुल्ली वाले हरिपुर पहुंच गए। बाद में जब भूल का पता चला तो वापस आई और तब तक राजेश शर्मा और उनके समर्थक उनका इंतजार कर करके परेशान होते रहे। परेशानी इस बात को लेकर भी है कि राज्य में लगातार चुनाव के दौरान ड्रग्स, पैसा और दूसरी ऐसी चीजों की जब्ती बढ़ रही है जो चुनाव के दौरान निषिद्ध मानी जाती है। अब तक 48 करोड़ से अधिक मूल्य की जब्तियां और जुर्माने निर्वाचन विभाग ने किए हैं। विभिन्न स्थानों पर की गई नाकेबंदी के दौरान 14,88,000 रुपए की नकदी आज पकड़ी गई है। 15,27,000 रुपए की शराब 4,000 लीटर है, अंग्रेजी और देसी, उसको पकड़ा गया है। और कुल मिलाकर अब तक जो है 48,44,49,000 रुपए की नकदी, सोना चांदी, गहने भी इसी में शामिल हैं, कैश भी इसी में शामिल है और ड्रग्स जिसमें शराब भी शामिल है और दूसरे ड्रग्स भी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन दूसरी और अच्छी बात यह है कि अब तक 36,008 लोगों ने पोस्टल बैलेट कास्ट किया है। ये आज कुल मिलाकर 2852 मत डाले गए और अब तक कुल 36,008 लोग जो है वोट डाल चुके हैं। इसमें 80 साल से अधिक आयु के 29,433 लोग हैं और दिव्यांग मतदाता जो हैं 5,997 हैं और आवश्यक सेवाओं वाले जो है 578 मतदाता शामिल हैं। ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चंबा जिले में 1298, कांगड़ा में 6,428, लाहौल स्पीति में 246, कुल्लू में 2,632, मंडी में 9,382 यानी सबसे ज्यादा मंडी में, हमीरपुर में 2,533, ऊना में 2,290, बिलासपुर में 2,911, सोलन में 1,916, सिरमौर में 1,513, शिमला में 4,536 तथा किन्नौर में अब तक कुल 323 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से मत डाले हैं। ये मामला था जी टोटल। आज प्रेम कुमार धूमल भी चुनाव में उतरे। इनफैक्ट वो चुनाव में पहले भी थे लेकिन सुजानपुर तक अपने आप को सीमित रखे थे। आज थोड़ा सा इधर आगे 20-22 किलोमीटर इधर आगे और हमीरपुर में उन्होंने जनसभा की। कहा जा रहा है कि अभी कुछ और जनसभाओं में काम, धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्या ये देर आए दुरुस्त है या फिर हजूर आते आते बहुत देर कर दी, इस पे ये लागू होता है, देखना होगा। क्योंकि जब से धूमल चुनाव से हटे हैं या हटाए गए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन लोगों में चर्चा यह भी है कि उनको टिकट ही नहीं दी जा रही थी। क्या सही है क्या नहीं या आप तय कर लें, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता क्योंकि एक जो पार्टी ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि 75 साल से ऊपर वालों को पद नहीं देने हैं तो फिर उनको भी चुनाव नहीं लड़ना है। उसके बाद कई कुछ हुआ, कई ऐसे 70 वालों के कईयों के टिकट कट गए, कईयों के बदल गए, खिसक गए। लेकिन आज वो प्रेम कुमार धूमल ने गांधी चौक हमीरपुर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया नरेंद्र ठाकुर के पक्ष में। ये इसके बाद अब देखते हैं कि उनके कार्यक्रम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। और कल की जो बात है वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 8 नवंबर को किन्नौर के रिकांगपिओ में, उसके बाद मंडी के धर्मपुर भराड़ी और फिर मंडी के ही सिराज में अपने विधानसभा क्षेत्र के थाची में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और रात को फिर वो मंडी सदर के स्कौड़ी पुल में जो है जनसभा करेंगे। इस तरह नितिन गडकरी जो है चंबा के भरमौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी
नाहन में संबोधित करेंगी और फिर पच्छाद जाएंगी। अभी वो नाहन में ही, आज भी नाहन में ही थी, रेणुका मनन करी, और राजगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगी पच्छाद के। योगी आदित्यनाथ कल कांगड़ा के पालमपुर शहीद विक्रम बत्रा मैदान में, जहां से राम मंदिर का संकल्प लिया गया था, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर आनी जाएंगे और रघुवीर स्टेडियम आनी में जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर ठियोग आते आते जो है पोटैटो ग्राउंड ठियोग में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अनुराग ठाकुर सुजानपुर में रहेंगे और मोदी जी की जो जनसभा होनी है परसों, उसका जायजा लेंगे। उसके पश्चात जिला बिलासपुर के घुमारवीं के छत छंझार में जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ोलिया में संबोधित करेंगे, झुंडूता में जनसभा को संबोधित करेंगे, और बिलासपुर के गेड़वी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और दोपहर बाद सदर बिलासपुर के क्षेत्र सभा स्थल चांदपुर में जनता को संबोधित करेंगे, और तल्याणा में भी एक जनसभा करेंगे। रविशंकर प्रसाद भी कल हिमाचल प्रदेश में रहेंगे और शिमला के होटल बिलो बैंक में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। सब लोग संबोधित कर रहे हैं जी, और सबके संबोधन आप सुन रहे हैं, लेकिन बात वही है कि मुद्दे गायब हैं। हिमाचल के मुद्दे गायब हैं। बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये जो फ्रीबीज की बात हो रही है, इसका खर्चा कहाँ से आएगा? 70,000 करोड़ रुपए कर्जे पे हम हैं। जो ओपीएस के मामला है, उस पर सारे चुप हैं, हम देंगे, ये कहा है कांग्रेस ने। बीजेपी ने ये भी इससे गुरेज किया कि क्यों कहती तो इसका कोई लाभ नहीं होता, लेकिन असली मसले यही हैं। और भर्तियों को लेकर कांग्रेस ने प्रावधान की बात जरूर करी है, लेकिन असली बात वही है कि बेरोजगारी इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी नज़र में और क्या क्या मुद्दे हैं, आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब लिखते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसी से जो है एक संकेत भी जाता है कि लोगों के असली मुद्दे क्या हैं। शायद आपके कमेंट्स पढ़कर पॉलिटिशियंस को कुछ ज्ञान आ जाए, उनका ज्ञान जो है बढ़ जाए कि भैया नहीं, ये भी मुद्दे हैं। अदरवाइज फिलहाल यही है कि वो वाइड बॉल है, वो नो बॉल है, उसके डबल इंजन में तेल नहीं है, उसका इंजन सील हो जाएगा। इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। वो गोरा नहीं है, वो काला है, मैं गोरा हूँ, ये चीज़ें चली हुई हैं। इस तरह से अगर चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से मतदाता परेशानी में ही रहेगा, और मतदाता जब परेशानी में रहेगा तो उसकी भड़ास पता नहीं किस पे निकल जाएगी। बहुत सी सीटें फंसी हुई हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि किस सीट के क्या हाल है। कुछ बाइंडिंग्स रहती हैं पत्रकारिता में, उनके तहत हम आपको ये नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ हम इस तरह का तोड़ निकालें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो चर्चा बीच बीच में होती रहेगी, और ये चर्चाएं इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि चुनाव भी अहम रहता है, हमें अपनी सरकार चुननी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज आपका मंडी में राजनाथ सिंह थे, दरंग में योगी थे, हरोली में भी थे योगी, बद्दी में भी थे, स्मृति ईरानी सिरमौर के रेणुका जी में थी, जेपी आज रामपुर में थे, जयराम आज गड़ा गुशैनी में थे, और योगी जो है हरोली में वहाँ थे जहाँ प्रियंका गांधी भी थी। तो अभी प्रियंका गांधी की एक और रैली है, माना जा रहा है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में होगी। नरेंद्र मोदी की रैली परसों हमीरपुर के सुजानपुर में है। आपको याद होगा 16 फरवरी 2014 को नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली चुनावी जनसभा प्रधानमंत्री डेजिग्नेट होने के बाद उसी मैदान में करी थी, सुजानपुर के मैदान में। और उसके बाद बीजेपी ने थंपिंग मेजॉरिटी से लोकसभा का वो इलेक्शन जीता, और तब से लेकर लगातार नरेंद्र मोदी की बढ़त केंद्र में बरकरार है, और दूसरा वो जो है कार्यकाल उनके पास अब है। बहुत शुक्रिया। महिला आरक्षण से होने वाला लड़कों को नुकसान नहीं, आपको ऐसा लगता है? चलिए देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर हम कहते हैं कि 50%, तो इतना तो लाभ उनको होना ही चाहिए। अपने अपने बयान है रवि कुमार जी। चलिए, अच्छी बात है, आपके बयान का भी स्वागत है। कहीं आपको स्कूटी का तो नहीं लग रहा कि प्रवीण डटवाले जी, बड़सर में जो है मामला सीधा सीधा होता जा रहा है अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जो मुझे लग रहा है। बीजेपी के हालांकि बगावत करके एक सज्जन खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने की स्थिति में शायद अभी नहीं है। अभी 2-3 दिन बचे हैं, अब इम्प्रूव कर जाते हैं। नदौन में ट्रायंगल है जी, तीसरा जो एंगल है वो शंकी टुकराल ने दिया हुआ है। साल्टी अग्नोत्री, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बॉर्डर प्रॉपर्ली सील्ड तो हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि हर वाहन की इतनी बारीकी से जो जांच की जाए। इसलिए खुफिया सूचनाओं के आधार पर और कुछ पैरामीटर्स उनके आधार पर जहां जहां कोशिश की जाती है, फिर देखा जाता है कि उसमें क्या पकड़ा गया क्या नहीं। लेकिन फिर भी आप 48 करोड़ की जब्तियां हुई हैं तो बहुत बड़ी बात है।
HRTC वालों को सैलरी नहीं मिली जी, 7 तारीख हो गई है। दुखद है जी, ये समय पे मिलनी चाहिए सबको, लेकिन अभी देखना होगा क्योंकि अब तो सरकार चुनाव में है और जो पीछे असली सरकार है बाबू लोगों की, वो क्या करती है क्या नहीं करती है देखना होगा। अजय शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी आई कांट ब्रिंग यू ऑन कैमरा, लेकिन आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मुद्दे आपके जानना चाह रहा था जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे अगर आप दे देते तो शायद किसी को पता चल जाता। शशि कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुंडू जी का कुछ नहीं हुआ जी, कुंडू जी अभी अपनी सीट पे हैं, बस सरकार के चहेते हैं तो कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई है। नदौन ठीक बोल रहा है जी, नदौन का मतदाता पढ़ा लिखा है, जो भी फैसला करेगा सही फैसला करेगा। इनफैक्ट हिमाचल का मतदाता ही पूरे देश में सबसे पढ़े लिखे मतदाताओं में से, और इसका फैसला जो होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर अभी दोनों ही दलों ने कुछ नहीं किया जी, सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया और अभी कांग्रेस ने सिर्फ वायदा किया है कि आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन कैसे बनेगी कहने से नहीं देंगे। अब नशा खत्म करने की बात तो है, अब बड़े पैमाने पर गृह मंत्री कर रहे हैं देशराज जी, और उन्हें 2-3 जनसभा में बोला है कि हम अगली बार हिमाचल को ड्रग्स फ्री कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 5 साल भी उनकी सरकार थी तो अब क्या किया गया जी। गुड नाइट प्रवीण ढटवालिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।